हम लोग देखेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। किसके बारे में? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है जी। इनका देखेंगे कि ये क्यों होता है और इसका काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर बहुत पतली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। मान लीजिए यह है हमारा कोशिका, क्या है ये? कोशिका। और कोशिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है। कोशिका के चारों ओर पतली झिल्ली होती है कि मोटी? पतली। तो कोशिका के चारों ओर पतली झिल्ली को हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली कहते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट देखेंगे कि यह बोलेंगे कैसा होता है, तो अर्ध परागमय होता है। कैसा होता है? अर्ध परागमय का अर्थ क्या हुआ कि इसमें से कुछ चीजें बाहर आएंगी और कुछ अंदर से बाहर और कुछ चीजें बाहर से अंदर की ओर जाएगी, है ना? सब जाएगा या कोई कुछ है ना? जिसको बोलेंगे कुछ चीजें आसानी से आर पार हो जाती है, इसे अर्ध परागमय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसे चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। इसे चयनात्मक परागमय झिल्ली कहते हैं, इसलिए ये सभी चीजों को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं आने जाने देती है, कुछ चीजों को, है ना? इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? चयनात्मक। चयन करता है, ये चयन करने के बाद ही अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने जाने देती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से यह कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से यह कैसा दिखाई देता है? दोहरा दिखाई देता है, डबल। अच्छा बताओ, जिस चीजों को आंख से नहीं देख पाते हैं उसको क्या चीज से देखेंगे? माइक्रोस्कोप। और जो माइक्रोस्कोप से भी ना दिखाई दे उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोशिका झिल्ली को देखने पर यह कैसा दिखाई देती है? दोहरा, यानी डबल, है ना? चलिए आगे देखते हैं कि इनके बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली के बीच में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिनमें कौन कौन से चीज मौजूद रहते हैं? लिपिड और प्रोटीन पाई जाती है। किसमें? तो कोशिका झिल्ली में। किसमें? कोशिका झिल्ली में जो बीच में छिद्र होता है जिसमें क्या? प्रोटीन और लिपिड पाया जाता है। इनके काम का बात करते हैं, कार्य का, कि कोशिका झिल्ली का कौन सा कार्य है। चलिए तो कार्य का बात करते हैं। तो पहला पॉइंट बोलेंगे कि यह सीमित झिल्ली का कार्य करता है। किस झिल्ली का? सीमित मतलब एक लिमिट में सीमित रहता है ना, न बड़ा होने देता है और न छोटा होने देता है। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है, यानी फिक्स साइज, निश्चित आकार। अगर ये देखिए यहाँ पे कोशिका झिल्ली कोशिका को पकड़ के रखे हुआ है, तो एकदम न आगे की ओर बढ़ने देता है न पीछे की ओर, न बड़ा होने देता है न छोटा होने देता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। आगे, यह अनेक प्रकार के अणु को अंदर तथा बाहर आने जाने पर नियंत्रण रखता है। समझ में आया? जो देखिए अनेक प्रकार के अणुओं को अंदर तथा बाहर आने जाने पर नियंत्रण रखता है। अब देखिए बाहर से कोई भी अणु चाहेगा कि हम कहाँ जाए? कोशिका झिल्ली के कोशिका के अंदर, और अंदर वाला क्या चाहेगा कि हम कहाँ आए? बाहर। लेकिन अंदर किसको आना है और किसको बाहर जाना है, उसको नियंत्रण, उस पर कंट्रोल कौन करेगा? तो कोशिका झिल्ली करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जंतु कोशिका में यह सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई, क्या गौर से देखो, जंतु कोशिका में यह किसको बोलो? सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई। पादप कोशिका या जंतु कोशिका? जंतु कोशिका में यह सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि बनाने में सहायता करता है। यानी सिलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई को बनाने में क्या करता है? ये सहायता करता है। कौन सहायता करता है? कोशिका झिल्ली। ठीक है, चलिए समझ में आया? समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए।